नहीं करेंगे। और क्षमा लेने से पहले काम करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जिन्होंने भी मुझे कष्ट दिया, तकलीफ दी, परेशानी दी, मेरा दिल दुखाया, रुलाया, पर कुछ भी किसी भी प्रकार का कष्ट दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उन सभी आत्माओं को क्षमादान अपनी ओर से दे देंगे, उन्हें अपनी ओर से हर कर्म बंधन से मुक्त कर देंगे, बड़े सुंदर और पावरफुल संकल्प के साथ। तो एक कहावत है कि रात को तुम दूसरों की गलतियां माफ करोगे तो सुबह तुम्हारे भगवान भी गुनाह माफ कर देगा। जो दोगे वही मिलेगा। तो पहले आत्माओं की गलतियों को, चाहे वो इस जन्म की हो या पूर्व जन्म की, हम माफी देंगे, क्षमा देंगे, चित्त को शांत करेंगे, दुआएं देंगे उनको, और फिर बाबा से लेंगे तो बहुत इजीली मिल जाएगी, क्योंकि लेन देन हो जाएगा ना। फिर इधर दिया इधर मिल गया, हो सकता है। और क्षमा देना मतलब क्या है? भूलों को भूल जाना। ये नहीं कि पिछले जन्म की आत्माओं को तो हम नहीं जानते, इस जन्म की आत्माओं को जानते हैं, माफ कर दिया, सुबह कष्ट दिया, तकलीफ दी, नाम खराब किया, कुछ भी किया, माफ कर दिया, लेकिन जब वो सामने आया तब क्या किया? तब मेरे लिए चैलेंज है। अगर मेरे मन में उसके लिए एक भी बुरा ख्याल ना आए, नेगेटिव संकल्प ना आए, उसने जो गलती की वो मुझे याद ना आए, तो मैंने क्षमा कर दिया, यानी कि भूलों को भूल गए, फॉरगिव फॉरगेट। और यदि भूले याद है, भूले मुझे परेशान कर रही है, इसने मेरे साथ ये किया, देखो बहन जी ने कहा ना माफ तो कर दिया, परंतु इसने मेरे साथ कसरत नहीं छोड़ी, इसने ये भी किया ना, इसने मेरे साथ वो भी किया ना, देखो ऐसा भी किया, देखो इसने वैसा भी किया। अगर मुझे याद है और मैं याद कर रही हूं, चिंतन कर रही हूं, वर्णन कर रही हूं, सुन रही हूं, सुना रही हूं, कोई दूसरा भी मिल जाता, देखो ना इसने तुम्हारे साथ क्या किया, और मैंने सुन लिया, तो मैंने उसको क्षमा, अरे कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैंने माफ कर दिया, वो सुखी रहे। कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? अगर दिमाग में भी ख्याल आए तो मैंने उसको क्षमा कर दिया, वो सुखी रहे, खुश रहे, निरोग रहे। मेरी जितनी शुद्ध वृत्ति होगी, मैं उसकी वृत्ति को उतना ही अपने फेवर में ले सकती हूं, लेकिन मेरी ही विरुद्ध वृत्ति होगी तो वो मेरा विरोधी बनता चला जाएगा। तो मुझे अपनी शुद्ध वृत्ति करके उसे शुभ भावनाओं का दान देना है, तो वो दोस्त बन जाएगा। देखना धीरे धीरे आपको लगेगा अरे ये तो बहुत बदल गया। बदला वो नहीं, कहां से बदला? पहले हम बदले यहां से, फिर वो बदला। एक को पहला कदम उठाना पड़ेगा बदलाव का। अगर हम अपने अंदर की वृत्ति को बदल देंगे तो उसकी भी वृत्ति को बदलने की क्षमता है मेरे अंदर, मैं उसकी भी वृत्ति को बदल सकती हूं। तो इस प्रकार से हम अमृत वेले को सफल बनाएंगे, भरपूर लाभ लेंगे। आप जितनी चाहे शक्तियां ले सकते हो, सिद्धियां ले सकते हो, और साथ में वरदान ले सकते हो, दुआएं ले सकते हो, अपने आप को भरपूर कर सकते हो इस सुंदर वेला, अमृत वेला में। लास्ट में एक कहानी सुना करके मुझे प्रेरणा कब और कहां से आई, तो ये जो सरदार लोग होते हैं ना, सिख लोग, इनके यहां भी, इनके शास्त्रों में अमृत वेले का बड़ा भारी महत्व है। और जो बहुत ही अपने धर्म में लीन होते हैं ना, वो अमृत वेला जरूर करते, कुछ पाठ, गुरुबाणी कुछ तो करते हैं। एक सच्ची कहानी सुना करके मैं खत्म करूंगी। एक परिचित मिले हमको पंजाब के, तो उन्होंने अमृत वेले के बारे में डिस्कशन किया। बोला बहन जी आपको पता है सिख लोग भी अमृत वेला करते, उनके बच्चे भी करते, उनको भी उठाते अमृत वेले। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तो बोला एक सच्चा अनुभव मैं आपको सुनाता हूं। एक सरदार जी थे जिनका बहुत अच्छा बिजनेस चलता था। अचानक बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और वो रोड पर आ गए। हालात ऐसे हो गए कुछ समय में कि उन्हें अपना घर वर सब बेचना पड़ा। एक छोटे से घर में रहने लगे जो बहुत प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे कभी के। लेकिन धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि अब खाने को अन्न भी नहीं था उनके पास। बहुत तकलीफ से गुजर रहा था उनका परिवार। किसी ने राय दी कि
कोई सिख गुरु हैं, उनसे जाकर मिलो, उनसे राय लो, वो कोई रास्ता बताएंगे। तो सरदार जी उन गुरु जी के पास गए। उन्होंने जाते ही पूछा, भैया अमृत वेले करते हो क्या? तो उसने कहा नहीं। तो बोला कि पाप का प्रभाव बहुत ज्यादा आया है, उसको काटने के लिए इमीडिएट पुण्य की आवश्यकता है। तो उसने कहा इमीडिएट पुण्य क्या करूं? बोला तुम अमृत वेले तो करते नहीं हो, अगर तुम्हें इमीडिएट पुण्य चाहिए, अपने तरीके से उन्होंने बताया कि जो मैं कहूं वो करोगे? तो बोला हाँ करेंगे। तो बोला अमृत वेले उठना, अमृत वेले उठना, गले में ढोल डालना और अब गली गली में जाके ढोल बजाना, सोए हुए को जगाना कि ये बेला नहीं है सोने की, ये बेला है भाग्य बनाने की, अब जग जा अब उठ जा। ये इस तरह से कुछ उनकी गीत बताया, उसको एक कविता बताई कि ये बजाते रहना और गाते रहना। कोई तुझे गाली भी देगा कि नींद खराब करने आ गया, लेकिन डरना नहीं। अगर 100 में से 10 भी उठ गए और गुरुवाणी का पाठ कर लिया तो तेरा इमीडिएट पुण्य बढ़ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, ये सच्ची कहानी है, किताबी कहानी नहीं है, वो लोग अभी भी है। तो उसने यही किया, उसने गले में ढोल डाला बड़ा सा और बजाना शुरू कर दिया और गलियों में निकल जाता सुबह ही सुबह, सबको जगाकर फिर आकर खुद पाठ करता। कुछ ही दिनों में उनके दिन बदल गए, रियली रास्ते मिलने लगे, दोस्त मिलने लगे, वापस वो जो डाउन हो गए थे अप होने लगे। आज भी उनका परिवार है, तीसरी पीढ़ी है, वो कनाडा में है, मल्टी मिलियंस हैं वो लोग, अरबों खरबोपति हैं, परंतु आज भी ये काम करते हैं। कनाडा में तो नहीं करते, उनका गांव है पंजाब में। आज भी उनके परिवार की ड्यूटी है, 2 से 3 लोग कनाडा से आते हैं, 1-2 महीना इंडिया में रहते हैं पंजाब में, सुबह उठ के गले में ढोल डालते हैं और आज भी गलियों में निकलते हैं। अमृत वेले से उन्होंने सोचा नहीं था कि हमारी इस तरह से तकदीर बदलेगी। केवल अपने भक्ति करके उन्होंने तकदीर बदल ली। या तो स्वयं भगवान भाग्य बांट रहा है, तो हमारी तकदीर नहीं बदलेगी क्या? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो अमृत वेला कीजिए और बहुत ही सुंदर प्राप्तियों का समय है, मनचाही प्राप्तियों का समय है, वरदान लेने का समय है। 100% सफल कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।